हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है स्टूडेंट फॉर्जिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट फॉर्जिंग यह ट्रेड थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फॉर्जिंग, फ्यूल इज यूजफुल इन फॉर्जिंग, एडवांटेज ऑफ फॉर्जिंग, डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्जिंग, forge parts of forge and their uses, forging tools। ठीक है, तो स्टूडेंट जब अनेक प्रकार के जब कोई भाभा एटॉमिक सेंटर्स या जहाँ पर मेटल को गलाकर अनेक प्रकार के मशीनिंग प्रोसेस करके जॉब को धातु या जॉब बनाया जाता है, वहाँ पर ये सब चीज़ का यूज़ किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम ये आप लोग के बीच वीडियो बना रहे हैं और ये अनेक प्रकार एग्जाम IIT एग्जामों में, टेक्निकल एग्जामों में इसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। तो स्टूडेंट फोर्जिंग जो स्टूडेंट होता है, लोहारगिरी ब्लैक स्मिथी, लोहारगिरी जहाँ पर कोई लोहे को या मेटल को गर्म करके फोर्जिंग फीड करके अनेक प्रकार के शेप एंड साइज में कोई चीज़ बनाया जाता है, वहाँ पर उसी को लोहारगिरी ब्लैक स्मिथी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट परिचय हम देख रहे हैं। लोहारगिरी ब्लैक स्मिथी एक व्यवसाय है जिसमें लोहे को गर्म अवस्था में हथौड़े अथवा पावर हैमर के द्वारा चोट लगाकर निश्चित आकृति के जाप तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट लोहारगिरी जो होता है स्टूडेंट, ब्लैक स्मिथी जो होता है, वहाँ पर जैसे कोई लोहे को गर्म करके और हैमर, हथौड़े या मशीन फोर्जिंग द्वारा पीट करके वांछित आकार में अनेक प्रकार के जॉब बनाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम पहले इसमें इंट्रोडक्शन परिचय देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। लोहारगिरी ब्लैक स्मिथी एक व्यवसाय है जिसमें लोहे को गर्म अवस्था में हथौड़े अथवा पावर हैमर के द्वारा चोट लगाकर निश्चित आकृति के जाप तैयार किए जाते हैं। ठीक है, फोर्जिंग एक प्रकार की क्रिया है जिसमें गर्म लोहे को हथौड़े द्वारा पीटकर अथवा पावर हैमर या फोर्जिंग मशीन के द्वारा निश्चित आकार दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग में स्टूडेंट होता है हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग जो होता है वो आपका भिन्न भिन्न तरह से, मुख्य रूप से 3 प्रकार से फोर्जिंग है आपको टाइप्स ऑफ फोर्जिंग में हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में देखेंगे स्टूडेंट जो फोर्जिंग होता है वो आपका, पहले देखेंगे फोर्जिंग के बारे में। तो किसी लौह खंड को गर्म करके पीट करके वांछित आकार देना फोर्जिंग कहला जाता है। फोर्जिंग प्रक्रिया 3 तरह से किया जाता है। जैसे स्टूडेंट है टाइप्स ऑफ फोर्जिंग में हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट हैंड फोर्जिंग। ठीक है, हैंड फोर्जिंग जो होता है किसी जाब को कोई भी मेटल है या जॉब है को गर्म करके एनविल पर रख कर के हाथ द्वारा हथौड़े से पीट कर वांछित आकार देना हैंड फोर्जिंग कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी जॉब को स्टूडेंट गर्म करके एनविल पर रखकर हाथ द्वारा मतलब हथौड़े के द्वारा इच्छित आकार देना, मतलब इसको पीट कर इच्छित आकार देना, अपने मन के साइज के द्वारा आकार देना, उसे हैंड फोर्जिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है मशीन फोर्जिंग। किसी जाब को एक विशेष प्रकार के मशीन से पावर हैमर द्वारा इच्छित आकार देना मशीन फोर्जिंग कहलाता है। ठीक है, मशीन के द्वारा। ठीक है, किसी भी जाब को विशेष प्रकार के पावर जो स्टूडेंट मोटर या मशीन या पावर है बिजली द्वारा जो चलता है उसे इच्छित आकार देना मशीन फोर्जिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है ड्रॉप फोर्जिंग। ठीक है, ड्रॉप फोर्जिंग स्टूडेंट होता है समान आकृति के आकार के जाबों को अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए ड्रॉप फोर्जिंग का प्रयोग किया जाता है। इससे टॉप डाई को मैकेनिकल व्यवस्था द्वारा काफ़ी ऊंचाई तक उठाकर बॉटम डाई गर्म धातु पर चोट मारी जाती है ताकि डाई के आकार में वह धातु रूप ले ले। इस विधि का उपयोग एक ऐसी आकृति के अनेक जाप तैयार करने के लिए किया जाता है जिसमें लाल गर्म धातु खंड को कई
डाई के नीचे भाग पर रखकर ऊपर से डाई के ऊपरी भाग रख दिया जाता है। अब ड्रॉप हैमर से ऊपर के नीचे गिराकर चोट करने वाला पावर हैमर के द्वारा डाई के ऊपरी भाग पर चोट करके जाप तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये ड्रॉप फोर्जिंग हुआ हमारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे इसमें फोर्जिंग में जो है आपका फ्यूल यूजफुल इन फोर्जिंग। तो इसमें स्टूडेंट होता है फोर्जिंग में प्रयुक्त ईंधन, ठीक है। तो स्टूडेंट जो होता है फोर्जिंग प्रक्रम के लिए ईंधन, हाँ, फोर्जिंग में प्रयुक्त ईंधन, फोर्जिंग प्रक्रम के लिए ईंधन के रूप में कोयले या कोक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फोर्जिंग के लिए कभी भी जो स्टूडेंट जब फोर्जिंग करते हैं तो उसमें कोयले या कोक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोयले या कोक का प्रयोग किया जाता है। कोयले या कोक को जलाने के लिए ब्लोअर द्वारा वायु को अंदर भेजा जाता है। कोयले और कोक को स्टूडेंट जलाने के लिए ब्लोअर जो होता है वायु को अंदर भेजा जाता है, ठीक है। फोर्जिंग के लाभ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव जो है एडवांटेज ऑफ फोर्जिंग। फोर्जिंग के स्टूडेंट फोर्जिंग करने से क्या क्या हमको लाभ मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट एडवांटेज ऑफ फोर्जिंग, तो फर्स्ट में स्टूडेंट है फोर्जिंग से जाब की स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ जाती है। फोर्जिंग से स्टूडेंट जाब की जो स्ट्रेंथ और टफनेस क्या होता है स्टूडेंट बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट धातु से बनी जाब की फिनिशिंग आसानी से संपन्न की जाती है। धातु से बनी जाब की फिनिशिंग आसानी से संपन्न की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है तीसरा नंबर जो है वो है जाब को आसानी से मोड़ा और रोल किया जाता है। फोर्जिंग करने से जाब को आसानी से मोड़ा और रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है जो है जाब में प्लास्टिसिटी का गुण विकसित हो जाता है, ठीक है। जो स्टूडेंट जब फोर्जिंग करते हैं, जो गर्म करते हैं, तो उसमें जाब में प्लास्टिसिटी का गुण विकसित हो जाने से जाब को आसानी से इच्छा अनुसार आकार में बनाया जाता है, किसी भी आकार में, ठीक है। जाब में जब होता है उसमें प्लास्टिसिटी का गुण विकसित हो जाने से जाब को आसानी से इच्छा अनुसार आकार में बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है स्टूडेंट फोर्जिंग की हानियां, ठीक है। देखेंगे फोर्जिंग की हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ फोर्जिंग, फोनी की हानियां क्या क्या है। तो स्टूडेंट फर्स्ट में है भंगुर पदार्थ जैसे कास्ट आयरन या ढलवा लोहा की फोर्जिंग नहीं की जा सकती है। कभी भी कास्ट आयरन या ढलवा लोहे की फोर्जिंग स्टूडेंट नहीं किया जाता है, नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट दूसरा है प्रारंभिक मूल्य एंटेनियल कोस्ट उच्च होता है। प्रारंभिक मूल्य एंटेनियल कोस्ट जो होता है फोर्जिंग में वो उच्च होता है, ठीक है। जाब का आयतन परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा है जाब का आयतन जो स्टूडेंट है फोर्जिंग के समय उसका आयतन परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये सब हमने अब ऑब्जेक्टिव को कवर किया है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्ज पार्ट्स ऑफ ए फोर्ज एंड देयर यूजेस, ठीक है। तो फोर्ज भट्टी के बारे में देखेंगे, फोर्ज, ठीक है। तो स्टूडेंट जिस भट्टी में फोर्जिंग किए जाने वाली धातु को गर्म किया जाता है उसे फोर्ज कहते हैं। देख रहे हैं भट्टी, तो जिस भट्टी में, ठीक है स्टूडेंट, जिस भट्टी में आपको है यहाँ जो देख रहे हैं भट्टी है यहाँ पर, तो जिस भट्टी में फोर्ज किए जाने वाली धातु को गर्म किया जाता है उसे फोर्ज कहते हैं। देखिए स्टूडेंट ये फोर्ज है, इसका आगे वाला ये पीछे वाला पोर्शन यहाँ बनाया है, थोड़ा सा छोटा फोटा है, ठीक है। तो जिस भट्टी में फोर्जिंग किए जाने वाले धातु को गर्म किया जाता है उसे फोर्ज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्ज के भाग तथा उसके उपयोग, पार्ट्स ऑफ ए फोर्ज एंड देयर यूजेस, ठीक है। पार्ट्स ऑफ ए फोर्ज एंड देयर यूजेस ना, पार्ट्स ऑफ ए फोर्ज एंड देयर यूजेस, ठीक है। यही ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट में देखेंगे चिमनी, ठीक है। यहां पर देखिए उसको चिमनी, ठीक है। तो स्टूडेंट जो चिमनी होता है यह भट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसके द्वारा फोर्ज भट्टी के अंदर से धुएं बाहर निकलते हैं जिससे नजदीक के वातावरण पर बुरा प्रभाव न पड़े। जो स्टूडेंट देख रहे हैं ऊपर में जो है चिमनी, वो स्टूडेंट जो होता है भट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसके द्वारा फोर्ज भट्टी के अंदर से धुएं या धूल कण या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी निकलते हैं वो बाहर निकलते हैं इस चिमनी के द्वारा, जिससे नजदीक के वातावरण पर बुरा प्रभाव नहीं देता है, जिससे हम सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है हेड या हुड, देख रहे हैं वहां पर हेड या हुड भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हेड या हुड होता है यह भट्टी के ऊपर हेड होता है, यह भट्टी के क्या होता है ऊपर हेड होता है
जिसे हुड भी कहा जाता है। इससे भट्ठी से उड़ने वाली राख एवं चिंगारी हुड के चारों तरफ फैल जाता है। इसमें जब भी जो भट्ठी सब जलता है उसमें से जो राख का धुआं या धूलकण कोई भी निकलता है और हुड के चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है, और जिसे वह रोकने का कार्य करता है, ठीक है, यह हुड रोकने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है फायर पोर्ट। फायर पोर्ट स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पर, इसके पीछे थोड़ा सा फिगर इसको बनाया है, फायर पोर्ट है ना। तो फायर पोर्ट स्टूडेंट जो होता है वो फायर पोर्ट जो स्टूडेंट होता है यह 2 फुट लंबी 2 फुट चौड़ी होती है। फायर पोर्ट जो स्टूडेंट इसको फायर पोर्ट जो होता है यह 2 फुट लंबी 2 फुट चौड़ी होती है। इसमें हवा पहुंचाने हेतु नोजल की व्यवस्था होती है। इसमें हवा पहुंचाने हेतु जो होता है स्टूडेंट, इसमें नोजल की व्यवस्था फायर पोर्ट में किया जाता है, ठीक है। इसका संबंध बॉयलर पाइप से होता है। इसका संबंध जो होता है स्टूडेंट, जो फायर पोर्ट को संबंध होता है बॉयलर पाइप से होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है क्विंचिंग टैंक। क्विंचिंग टैंक देख रहे हैं स्टूडेंट, वहां पर ये छोटे छोटे ये जो कुछ क्विंचिंग टैंक है ना, यहाँ पर ये जो क्विंचिंग टैंक है। तो क्विंचिंग टैंक जो होता है गर्म जाप तथा औजारों को ठंडा करने के लिए तथा इसका उपयोग जाप कठोरीकरण तथा टेम्परिंग के लिए भी किया जाता है। क्विंचिंग टैंक स्टूडेंट जो होता है एक प्रकार उसमें एक लिक्विड द्रव भर दिया जाता है, ठीक है, और गर्म जाप को औजारों को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है तथा जाप को हार्डनिंग और टेम्परिंग जब किया जाता है, कठोरीकरण टेम्परिंग के लिए भी जो स्टूडेंट है ये क्विंचिंग टैंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह नेक्स्ट स्टूडेंट है कोल्ड टैंक। देख रहे हैं आगे यहाँ पर कोल्ड टैंक है ना। तो नेक्स्ट स्टूडेंट है कोल्ड टैंक। जो कोल्ड टैंक होता है स्टूडेंट, इसको कोयला टैंक भी बोला जाता है। कोल्ड टैंक जो होता है कोयला टैंक भी बोला जाता है, ठीक है। तो कोल्ड टैंक कोयले को स्टोर करने वाले स्थान को कोल्ड टैंक कहते हैं। यहाँ पर कोयला को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, तो कोयले को स्टोर करने वाले स्थान को कोल्ड टैंक कहते हैं। इसमें ठोस ईंधन कोयला को चारकोल उपयोग में लिया जाता है। इसमें जो स्टोर किया जाता है इसमें कोयला को चारकोल है ना, ठोस ईंधन उपयोग में लिया जाता है, इसी को कोल्ड टैंक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है इसमें जो होता है लेग होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट लिस्ट में होता है इसमें क्या होता है, लेग होता है, ठीक है। तो लेग स्टूडेंट जो होता है वो इसमें क्या होता है कि भट्ठी पे इसी पर भट्ठी जो रहता है उस पर टिका रहता है, ठीक है। इस पर जो लेग पर स्टूडेंट जो रहता है, इस देख रहे हैं यहाँ पर नीचे में ये चारों तरफ इसे इसमें लेग रहता है। यह भट्ठी की बॉडी के चारों ओर टिकी या स्थिर रहती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 2 फीट तक होती है। जो लेग का ऊंचाई स्टूडेंट होता है ये चारों तरफ जो रहता है इसी पर जो फोर्ज भट्टी होता है टिका रहता है और भट्टी के चारों ओर स्थिर रहती है। इसकी ऊंचाई 2 फीट तक स्टूडेंट, ये लेग का ऊंचाई 2 फीट तक रखा जाता है या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है टूयर्स। देख रहे हैं यहाँ पर टूयर्स जो है, टूयर्स देख रहे हैं यहाँ पर टूयर्स होता है ना, यहाँ पर भी देख लीजिएगा इसका। तो टूयर्स जो होता है स्टूडेंट, ब्लोअर या भट्टी के मध्य में हवा को नियंत्रित करने के लिए एक एयर रेगुलेटर फिट किया जाता है, ठीक है। एयर रेगुलेटर फिट किया जाता है जो हवा को गुजरने देता है, जिससे भट्टी को सरलता पूर्वक जलाया जाता है। टूयर्स जो होता है स्टूडेंट, ब्लोअर या भट्टी के मध्य में हवा को नियंत्रित करने के लिए एक एयर रेगुलेटर फिट किया जाता है। हवा को नियंत्रित करने के एयर रेगुलेटर फिट किया जाता है जो हवा को गुजरने देता है और जिससे भट्ठी को सरलता पूर्वक जलाने में मदद करता है या जलाया जाता है इस टूयर्स को द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है ब्लोअर, ठीक है। ब्लोअर जो है स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पर जो है ब्लोअर है ना, ब्लोअर जो पीछे में इसमें फिगर बनाए हैं। तो ब्लोअर है यह स्टूडेंट कोयला या कोक को, ठीक है। ब्लोअर जो होता है स्टूडेंट कोयला कोक को जलाने के लिए ब्लोअर से हवा की आपूर्ति की जाती है। जो ब्लोअर जो होता है कोयला या कोई इसी प्रकार का जो उसमें हम यूज करते हैं, जो ईंधन यूज करते हैं, तो उसको जलाने के लिए ब्लोअर से हवा की आपूर्ति की जाती है। यह विद्युत मोटर द्वारा चलित होती है। देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ विद्युत मोटर द्वारा क्या होता है, वो चलित होती है। यह भट्टी को सिर सुलगाने के लिए, जलाने के लिए उचित तापमान बनाने में मदद करता है, ठीक है। ब्लोअर से ही मदद मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है कूलिंग टैंक, ठीक है। कूलिंग टैंक मतलब ये ठंड होता है, यह भट्टी के पीछे की ओर फिट रहता है। कूल टैंक जो होता है स्टूडेंट देख रहे हैं वहां पर क्या होता है, यहाँ पर देखें फिगर बनाया है। कूल टैंक जो होता है यह भट्टी के पीछे की ओर फिट रहता है, इसमें हवा को गुजारा जाता है। इसका प्रयोग टूयर्स को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कूल टैंक जो होता है स्टूडेंट बताया है कि भट्टी के पीछे की ओर फिट रहता है, इसमें हवा को गुजारा जाता है। इसका प्रयोग टूयर्स को
ठंडा करने के लिए जो है यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं ये कूल टैंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है अर्थ। अर्थ जो होता है स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं अर्थ, तो अर्थ का स्टूडेंट यह भट्ठी का मुख्य अंग है। ठीक है, यहाँ पर ये जो अर्थ होता है स्टूडेंट यह भट्ठी का मुख्य अंग है जहाँ धातु को तप्त किया जाता है। ये इसी में अर्थ में ही धातु को जो मेटल होता है उसको गर्म किया जाता है, तप्त किया जाता है ना, लाल गर्म किया जाता है। ठीक है, ये जहाँ धातु को गर्म किया जाता है इससे उष्मा सॉलिफैक्ट्री ईंटों अर्थात अग्नि ईंटों, फायर ब्रिक एवं मिट्टी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है स्टूडेंट? इसमें उष्मा सॉलिफैक्ट्री अर्थात अग्नि ईंटों, फायर ब्रिक एवं मिट्टी से बनाया जाता है अर्थ को। ठीक है, और इसी पर आपको बताया है स्टूडेंट इसमें धातु को तप्त किया जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट ये हमारा सब क्या था, फोर्ज पार्ट्स ऑफ है, फोर्ज एंड देयर यूजेज। नेक्स्ट है फोर्जिंग टूल्स। ठीक है, तो फोर्जिंग टूल्स में स्टूडेंट देख रहे हैं इसमें बनाया है स्पिंक्रल और नेक्स्ट है आपका रैक, पोकर, सावल। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं स्टूडेंट स्पिंकर। स्पिंकर मतलब होता है झांकर। ठीक है, तो स्पिंकर ये एक पानी का डिब्बा होता है, देख रहे हैं इसमें स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसके अंदरूनी में क्या होता है, छेद होता है, पूरा छेद रहता है। यह एक पानी का डिब्बा होता है जिसके पेंद में अनेक छिद्र होता है। इसमें पानी भरकर फुहारा के रूप में चारों ओर आग को बुझाने में कार्य किया जाता है ताकि उष्मा भट्टी के बीच में केंद्रित रहे। ठीक है, देख रहे हैं स्टूडेंट जो कोल जल रहा है इसमें पानी भरकर उसको चारों तरफ जो आग बुझाने के किया जाता है ताकि जो उष्मा है, जो आपका तो ताप है वो भट्टी के बीच में केंद्रित रहे, है ना, भट्टी के बीच में केंद्रित रहे। ठीक है, इसको स्पिंकर अथवा झांकर बोला जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है सावल। सावल देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख रहे हैं सावल। ठीक है, सावल यहाँ पर हम इसको रैक को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो द स्टूडेंट देख ले रहे हैं रैक। ठीक है, इसको देख ले रहे हैं रैक क्योंकि यहाँ पर नजदीक है। ठीक है, नेक्स्ट है रैक। इस रैक जो स्टूडेंट होता है यह पोकर के समान होता है। ठीक है, इसके एक सिरे को चपटा करके मोड़ दिया जाता है और दूसरे सिरे पर हैंडल बनाया जाता है। दूसरे सिरे पर देख रहे हैं चपटा करके मोड़ दिया जाता है और दूसरे सिरे पर जो स्टूडेंट होता है उस हैंडल बनाया जाता है। इसके द्वारा जली हुई आग को उचित स्थान पर रखने में सहायता है। जो जला हुआ आग है या उसको कहीं उचित स्थान पर जहाँ पर रखना है उसको अलग करना है, यहाँ पर जहाँ पर खाली है उचित स्थान रखने के लिए या आग को उचित स्थान पर रखने के में इसके द्वारा रैक या सूप द्वारा इसको सहायता मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है सावल। सावल को स्टूडेंट बोलते हैं बेलचा भी बोलते हैं। ठीक है, तो सावल देख रहे हैं स्टूडेंट, सावल जो होता है स्टूडेंट वो जो भट्टी में कोयला डालने के लिए सावल का प्रयोग किए या जिसे होता है जैसे भट्टी में कोयला, चारकोल, कोई भी चीज़ होता है या उसमें जला हुआ में जो राख है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने के लिए भी आपको सावल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भट्टी में कोयला डालने के लिए सावल का प्रयोग किया जाता है। इससे भट्टी से जला हुआ राख भी बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये स्टूडेंट सावल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है पोकर। ठीक है, पोकर यह स्टूडेंट यह माइल्ड स्टील का बना होता है। देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, पोकर। पोकर जो है स्टूडेंट यह माइल्ड स्टील का बना होता है। यह 10 मीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर मोटी रड होती है। 10 मीटर क्या होता है, लंबा होता है और 1 सेंटीमीटर जो होता है स्टूडेंट यह मोटी रड होती है। एक तरफ से नुकीला, एक तरफ से क्या होता है स्टूडेंट नुकीला तथा दूसरी तरफ से पकड़ने के लिए गोल हैंडल लगाया जाता है। इसके भट्टी को राख खोदकर गिराया जाता है। जो स्टूडेंट इसमें देखे हो क्या बताया है, 2 मीटर ये क्या होता 10 मीटर लंबी होती है और 1 सेंटीमीटर ये क्या होता है, मोटी होती है और यह माइल्ड स्टील का बना होता है। इसका स्टूडेंट क्या प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा कोई कोल है या चारकोल है या कोल है, कोई भी चीज़ मेटल आपका जल जाता है उसको खोदकर बाहर गिराने के लिए जो है स्टूडेंट पोकर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसके बारे में जो जानकारी लिया और इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिगर जो स्टूडेंट बनाए हुए हैं, कभी फिगर दे देगा तो आपको अनेक प्रकार के जैसे कोई जो है आपका एटॉमिक सेंटर या कोई मेटल्स जो है सेल वेल या अनेक प्रकार का जहाँ हमको लोहा द्वारा कोई प्रकार का चीज़ बनाया जाता है या मेटल बनाया जाता है, वहाँ पर इसके द्वारा ये काम होता है और इस पर आप वर्क करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और ये हमारा ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और ये फिगर भी आपने एकदम बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसका ये बैक वाला फिगर बनाए हुए हैं रो, और फिगर को देखकर भी पहचान लिया कि ये सावल है। यहाँ पर आपको
खोज मेटल में दे सकता है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप लोग तो थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, ये आपका चैनल है थोड़ा, ठीक है। और थोड़ा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वेरी मच, थैंक्स।